नमस्कार। देखिए, धनु से मीन तक की बात करेंगे। शनि मार्गी होने वाले हैं 28 नवंबर को। कैसा प्रभाव रहने वाला है इसकी आपकी राशि पर, डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करना है क्या नहीं करना, और इस समय में किन किन क्षेत्र में आप लाभ कमाएंगे, कहां कहां आप उत्थान होगा, कहां आपका नुकसान होने की संभावना है। देखिए, शनि कहीं पर यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर वक्री थे, अब मार्गी होने वाले हैं। तो सबसे आप देखिए, आपका दूसरा भाव, तीसरा और चौथा भाव एक्टिवेशन में रहेगा। यहाँ आपको धन संबंधित समस्याएं आ रही होंगी, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है। धन संचय आपका यहाँ पे बढ़ने वाला है। दूसरा और चौथे भाव का एक्टिवेशन कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से भी फायदा दिखाता है। तो यहाँ अगर प्रॉपर्टी में आप डील करते हैं तो प्रॉपर्टी में एक बड़ा मुनाफा वसूली आप कर सकते हैं इस मार्गी होने के बाद शनि के। और यहाँ पर अभी सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर गुरु के नक्षत्र में है, गुरु लग्न और चौथे भाव का मालिक है। तो चौथे भाव का 2 बार एक्टिवेशन है जो धन भाव के साथ आपका जुड़ गया है। तो मैं कहता हूं कि प्रॉपर्टी में डेफिनेटली जो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए क्षेत्र से उनको बड़ा एक लाभ होने वाला है। यहाँ पर खरीदने की भी संभावना बनती है। तो अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं भूमि भवन वाहन, तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है इस समय जब ये मार्गी होंगे। अगर यहाँ पर ऐसे का आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली में कहाँ शनि बैठे हुए हैं, कहाँ बृहस्पति बैठे, क्योंकि नक्षत्रों का एक अपना रोल है और नक्षत्र के जो लॉर्ड है उनका अपना एक रोल होता है। और अगर ऐसे में मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली के समय बृहस्पति कहीं 11वें और दूसरे भाव के साथ अगर कॉम्बिनेशन बना के बैठे थे, तो फिर ये बात पक्की हो जाती है कि आप भूमि भवन वाहन से लाभ कमाएंगे। अब लेकिन क्योंकि ये समय ज्यादा लंबा नहीं रहने वाला, जनवरी तक आपको मौका मिलेगा, 2 महीने है मोटा मोटा अगर आप देखें। पर यहाँ पर शनि अपने ही नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद में चले जाएंगे और उनके नक्षत्र में जाने पर क्या होगा, वह दूसरा भाव को डुअल एक्टिवेट करेंगे। क्योंकि अब एक तो अपना लॉर्डशिप के माध्यम से, दूसरा नक्षत्र के माध्यम से, और चौथे और दूसरे का संबंध तब भी एक्टिवेशन में रहेगा। यह भी आपको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से लाभ देने वाला है। भूमि भवन वाहन का प्लान कर रहे हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। 3rd हाउस 4th हाउस का नुकसान बताते हैं, लेकिन यहां से हो सकता है कि आपको घर चेंज करना पड़े, उसकी भी संभावना यहां बन जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो 17 मई को जो नक्षत्र, जिस नक्षत्र से होकर गुजरेंगे वह नक्षत्र है बुध का, और बुध आपके सप्तम और दसम भाव के मालिक हैं। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां और 10वां भाव जब एक्टिवेट होगा तो आपको कार्य क्षेत्र में और बिजनेस दोनों में ही लाभ होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पर 7वां और 10वां भाव भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके साथ दूसरे भाव एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं अर्थ त्रिकोण की, तो अर्थ त्रिकोण फुल्ली एक्टिवेटेड रहेगा। तो अर्थ त्रिकोण का एक्टिवेशन में होना, 2 हाउस एक्टिवेशन में होना धन की संभावनाओं को बढ़ाता है। कार्य क्षेत्र से धन कमाने की संभावना बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। कार्य क्षेत्र में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के दोनों के बीच में कोई मित्रता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि शनि यहाँ पर एक बड़ा लाभ देने के लिए धनु राशि वालों को यहाँ पर प्रॉमिस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट यह भी आता है कि जब राशि से चौथे जाते हैं तो ढैया बोलते हैं, पर मैं इस बात को नहीं मानता। ढैया आपको बाहर जाके बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जब आप अपने कंट्री से बाहर जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर लाभ उठा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। अब यह शनि की खुद की राशि मकर बड़ी जबरदस्त राशि है, डिसिप्लिन राशि है। बिजनेस प्लान इनसे अच्छा कोई नहीं बना सकते, क्योंकि पृथ्वी तत्व है, बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के होते हैं, मेहनत कर सकते हैं औरों से ज्यादा, और पेशेंस के धनी होते हैं। अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ आपके, अब देख लेते हैं कि क्या व्यवस्था रहने वाली है। लेकिन आप का सबसे बड़ा जो आपके अंदर है स्थायित्व होता है आपकी राशि में, है ना। और किसी भी काम को करना चाहते हैं तो स्टेबल होके करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी में कुछ करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कहाँ है, 3rd हाउस में कहीं है। पराक्रम की वृद्धि करेंगे, धन भाव को एक्टिवेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर देखें तो 12वां भाव भी एक्टिवेट हो रहा है। तो यहाँ पर नुकसान की संभावना, खर्चे बढ़ सकते हैं। खर्चे बढ़ने के साथ साथ मैं ऐसा कहूंगा कि यहाँ पर लीगल प्रॉब्लम से बचें, कोई नुकसान होने से बचें, क्योंकि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि 12वें भाव में है। तो यहाँ एक बड़ा खर्चा हो सकता है, भाई बहनों के ऊपर बड़ा खर्चा हो सकता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। लग्न से 12वां भाव एक्टिवेशन में है, तो अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। हालांकि मार्केश भी बनते हैं, क्योंकि मार्केश में लेकिन खुद अपने घर का नुकसान नहीं करते कोई भी प्लैनेट। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पर धन की संभावना फिर भी बनी हुई है, पर इसके साथ साथ अपना हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। पेट का, लिवर का जरूर ध्यान रखिए। और यहाँ एसिडिटी से संबंधित रोग होने की संभावना बहुत नजर आती है, उसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ जनवरी तक है, तो 2 महीने हैं। उसके बाद अपने ही नक्षत्र में आ जाएंगे 20 जनवरी को, तब आपका एक्टिवेशन 2nd हाउस का ड्यूअल एक्टिवेशन है। यहां पर बहुत अच्छी धन संचय की संभावना बनती है। पैसा आप अच्छा इकट्ठा कर लेंगे, 4-5 महीने आपके पास है। धन के मामलों में यह मार्गी होना शनि का बहुत आपको जबरदस्त लाभ देने वाला है। तो यहाँ पर
अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने पराक्रम से खुद के मेहनत से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि लग्न और सेकंड हाउस फुल्ली एक्टिवेटेड होगा। और कहीं मैं कहता हूँ गलती से जन्म के समय में भी कहीं अगर शनि ने आपके 10वें भाव से, 11वें भाव से या चौथे भाव से कोई कॉम्बिनेशन बना रखा है, तो यह समय आपके लिए सोने पर सुहागा वाला है। जबरदस्त मुनाफा वसूली आप यहाँ पे कर पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं, अगर रेवती नक्षत्र में 17 मई को जा रहे हैं, जो कि बुध का नक्षत्र है, छठे भाव और नवम भाव को एक्टिवेट करेगा, तो यहाँ पर आपको फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल आपका हो सकता है, तो जरूर कीजिएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। अगर रोकेंगे तो नुकसान उठाएंगे, तो यहाँ पर ट्रैवल के लिए आपको मना नहीं करना है, विशेष ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए शनि का मार्गी होने का फल है। अब देखिए, अब शनि की 2 राशि है, कुंभ और मकर, लेकिन कुंभ का स्वभाव बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत लोग। क्या कंफ्यूज हो जाते हैं? कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि भाई है तो दोनों शनि की, तो एक जैसा प्रभाव रहेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ये बेसिकली वायु तत्व है। वायु तत्व के जो लोग होते हैं ना, बड़े ही प्लानर होते हैं, बहुत जबरदस्त प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आइडिया सेल कर सकते हैं, कम्युनिकेशन बड़ी परफेक्ट होती है, नेटवर्किंग बड़ी परफेक्ट होती है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके यहाँ पर कहीं है तो धन भाव एक्टिवेट करें। और क्योंकि अब देखिए यहाँ पर बहुत एक ट्रिकी, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वक्री थे तो कहीं ना कहीं धन संचय में प्रॉब्लम कर रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे आपको एक बड़ा मुनाफा यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 11वां भाव और दूसरा भाव एक्टिवेशन है। 11वें भाव के मालिक के नक्षत्र से होकर गुजरना और शनि का दूसरे भाव में होना कहीं ना कहीं आपके धन संचय को बढ़ाएगा। हालांकि क्रूड प्लांट खर्च करवाते हैं, पर ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो यहाँ पर धन संचय की आपकी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यह आपको डिसीजन 3 तारीख तक लेना है। यहाँ पर आपको अच्छे मुनाफा, किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो अगर अटक के चल रहे थे, नहीं हो पा रहे थे, पैसा कहीं फंसा हुआ था, सब आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर बहुत जबरदस्त यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन रहा है। दूसरी बात करूं मैं, 20 जनवरी को यहाँ पर अपना गोचर चेंज कर देंगे, गोचर नहीं सॉरी, अपना नक्षत्र चेंज कर देंगे। नक्षत्र में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे, जो कि 20 जनवरी को नक्षत्र में आएंगे और लगभग मई तक रहेंगे, 17 मई तक। तो यहाँ पर अपने ही नक्षत्र में रहेंगे तो 12वां भाव यहाँ एक्टिवेशन हो जाता है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल अगर आपको मिलता है कर लीजिएगा। आइसोलेटेड फील करेंगे, अकेलापन फील करेंगे। हेल्थ का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि 12वां भाव हमारी हेल्थ का नुकसान भी है। लीगल भी है, तो लीगल में जानबूझ कर नहीं पड़ेंगे। कई बार ऐसा होता है ईगो में हम अपना केस कर बैठते हैं और फिर लाभ की जगह हानि उठाते हैं। तो 12वां भाव एक्टिवेशन होना कहीं ना कहीं खर्चों को दिखाता है, शरीर की हानि को दिखाता है, बड़ा ध्यान रखेंगे। तीसरा, बुध के नक्षत्र से जब निकलेंगे 17 मई को, तो छठा और 12वां ये समय आपके नुकसान के लिए, नुकसान को दिखाता है और बहुत बड़ा नुकसान दिखाता है। बड़ा ध्यान रखिएगा, इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। 17 मई से लेकर अगले 4-5 महीने तक ये नुकसान का समय है आपके। तो मैं आपको यही कहूंगा कि यह बहुत सोच समझ के आपको यहाँ पर, जब यह बुध के नक्षत्र में जाएंगे 17 मई को, आपको सावधान रहने की जरूरत है। लग्न 8वां और 12वां भाव एक्टिवेट हो रहा है, तो मैं यह कहूंगा पेट का बड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ वायु रोग और हड्डियों से होने वाले रोग का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं मीन, जो कि सबसे अंतिम राशि है। क्या ऐसा करने वाले हैं? और देखिए मीन का भी अब साथ समझ लीजिए, बृहस्पति का तत्व है आकाश, लेकिन 12वीं जो राशि है वह जल तत्व लिए बैठी होती है। और जल तत्व का मतलब होता है इमोशंस। और क्योंकि बृहस्पति की राशि है तो डेफिनेटली ये लोग दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहते हैं, अपने लिए उतना नहीं करना चाहते। इमोशनल डेफिनेटली होते हैं और लोगों को सही सलाह देते हैं, पर क्योंकि इसका साइन पाइसेस है तो मन विचलित रहता है, मछली की तरह ही। अब शनि यहीं पर कहीं पर है, तो हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस यहाँ जरूर हो रहे होंगे। और आपके सबसे बड़ी बात है कि आप देखेंगे आपके वर्क प्लेस पे बहुत स्ट्रगल आपने इस टाइम पे फील की होगी, जब तक यह वक्री बने होते। लेकिन जैसे ही मार्गी होंगे तो आपको सबसे बड़ा रिलीफ आपको अपने वर्क प्लेस पर मिलेगा। और अभी इतना लाभ दे ना दे, लेकिन जैसे ही जनवरी, आप नोट कर लीजिए 20 जनवरी को जैसे ही नक्षत्र से अपने नक्षत्र में आएंगे, 11वां और 12वां भाव एक्टिवेट हो जाता है, तो फॉरेन से लाभ होने की बहुत जबरदस्त स्थिति यहां बन जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर फॉरेन ट्रैवल करने को मिल रहा है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, या कहीं एमएनसी कंपनी में कोई स्विच करने को मिलता है, तो यहाँ बहुत अच्छा आपको लाभ होने वाला है। 10वें भाव का मालिक है, 11वां एक्टिवेशन, 12वां एक्टिवेशन, तो प्लेस चेंज होने की भी संभावना है कर्म क्षेत्र पर, लेकिन इसका लाभ मिलेगा क्योंकि 11वां भाव एक्टिवेटेड। और कहीं शनि ने आपकी कुंडली में अगर कहीं दूसरे भाव और 11वें भाव से ऑलरेडी संबंध बनाया, तो यह बहुत ही जबरदस्त स्थिति को दिखाता है। वहीं बुध की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो 4थे और 7वें भाव को दिखाता है, तो बिजनेसमैन के लिए लाभ की स्थिति बन जाती है ना। शनि की, क्योंकि
12वें अपने लग्न में होंगे, यहाँ पर फर्स्ट हाउस में होंगे, बट फिर भी क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ 30 से 7वें 10वें में है तो स्लो हो जाएगा, बिजनेस में मतलब चांसेस स्लो हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिसीजन लेने में आपको हो सकता है तकलीफ हो, लेकिन बुध के नक्षत्र में आने पर चौथा भाव एक्टिवेशन में आ रहा है और सातवां भाव एक्टिवेशन में आ रहा है। यहाँ पर अपने वैवाहिक जीवन पर ध्यान देंगे, स्पाउस के साथ स्ट्रगल हो सकती है, पार्टनरशिप पर भी थोड़ा ध्यान देंगे क्योंकि सीधा स्ट्रेट एस्पेक्ट होगा 7th पर, जो कि कोल्डनेस लाते हैं, ड्राइनेस के कारक हैं, थकावट के कारक हैं, तो रिलेशनशिप में भी थकावट और ड्राइनेस कर देते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है अपने 7th हाउस और 4th हाउस का। भूमि भवन वाहन के जो भी डिसीजंस होंगे उनको अभी टाल दीजिएगा, ऐसा शनि का मार्गी होना आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे भी शेयर करें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।